एक समय की बात है। पुराने समय में एक बंजारा अपने साथियों के साथ जंगलों से होकर गुजर रहा था। दिन भर चलने के बाद वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस वृक्ष के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध बैठा था। वह इंसानों की भाषा समझता और बोल भी सकता था। जब बंजारे सोने ही वाले थे, तभी गिद्ध ने कहा, हे मनुष्यों, चाहे कोई कितना ही अपना हो, 3 बातें कभी मत बताना। पहला, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरा, अपने धन का रहस्य। और तीसरा, वह काम जो तुम्हें ईश्वर ने विशेष रूप से सौंपा हो। बंजारे गिद्ध की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और विश्राम करने लगे। इसी वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा एक रहस्यमयी लकड़ी का संदूक था। एक बंजारे को उसमें कुछ हलचल महसूस हुई। उसने साथियों से कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक लकड़ी का संदूक निकला। जब संदूक खोला तो सभी चौंक गए। उसके अंदर एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ था, लेकिन वह साधारण शावक नहीं था। बंजारों ने विचार किया कि क्यों न इसे राज दरबार में ले जाकर राजा को भेंट कर दिया जाए। उन्होंने उस शावक को कपड़े में लपेटा और सीधे पड़ोसी राज्य के राजा यशवर्धन के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने जब वह रहस्यमयी शावक देखा तो चकित रह गए। शावक राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और तभी कुछ विचित्र हुआ। शावक की जगह एक सोने का सिंहासन प्रकट हो गया, जिस पर एक मुकुट रखा था। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर की कोई रहस्यमयी कृपा है। उन्होंने बंजारों को बहुत सारा धन देकर विदा किया और उस मुकुट को अपनी रानी को उपहार स्वरूप दिया। लेकिन जब रानी ने उसे छुआ तो मुकुट से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई, जो स्वयं को राज्य की रक्षक देवी कह रही थी। राजा और रानी निसंतान थे। उन्होंने उस कन्या को अपनी संतान स्वीकार कर लिया और सबको घोषणा कर दी कि रानी को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। नगर में उत्सव मनाया गया और वह कन्या बड़ी होने लगी। कई वर्ष बाद जब वह विवाह योग्य हो गई, तो राजा यशवर्धन ने आसपास के राज्यों में संदेश भेजा कि जो युवक उस कन्या के दिव्य रहस्य को समझ पाएगा, वही उसका वर बनेगा। इधर एक युवा योगी जो हिमालय में साधना कर चुका था, राजा के दरबार में आया। वह राजकुमारी से मिला और कहा, तुम देवी की शक्ति हो। तुम्हारा जन्म ईश्वर के कारण है, न कि किसी गर्भ से। तुम इस राज्य की रक्षक बनो, पत्नी नहीं। राजा और रानी को याद आया गिद्ध की सीख, जो ईश्वर का कार्य हो वह किसी से न बताओ। और उन्होंने उसी क्षण राजकुमारी को राज्य की संरक्षिका घोषित कर दिया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, पर आज की सीख यही है, कभी भी अपनी कमजोरी, अपने गुप्त धन और ईश्वर द्वारा